एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरु के राशि परिवर्तन की और धनु लग्न की। ये जो गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 22 अप्रैल से लेकर 1 मई तक, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल का ट्रांजिट है। और यहाँ पर जो भी धनु लग्न वालों के लिए किस प्रकार की परिस्थिति है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, धनु लग्न के लिए गुरु जो है वो आपके लग्न का भी स्वामी है और आपके चतुर्थ भाव का भी स्वामी है। और ये आपके 4th हाउस में से निकलकर, यानी अभी मीन राशि में है और अब निकलकर मेष राशि में जा रहे हैं। अब जब चतुर्थेश भी है और लग्नेश भी और पंचम भाव में जा रहे हैं, एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है जब लग्नेश खुद पंचम भाव में जा रहे हैं, क्योंकि एक त्रिकोण है ये। मगर एक चीज है कि यहाँ पर ऑलरेडी राहु स्थित है और चांडाल दोष आपके पंचम भाव में बन रहा है। तो पहले हम बात करते हैं कि गुरु यहाँ पंचम भाव में किस प्रकार की स्थिति क्रिएट करेगा। देखिए, जो भी लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, जो भी लोग मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी लॉयर्स हैं, जो जज का एग्जाम्स दे रहे हैं, जो आई थिंक एजुकेशन की फील्ड में है, यानी कि प्रोफेसर, टीचर्स, ये सारे ही सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा समय कहूंगी मैं। गुरु का 100% योगदान आपके लिए रहेगा। अब ये चांडाल दोष आपके 5वें घर में बन रहा है, जहां पर आपका लग्नेश बनकर गुरु इन्वॉल्व है। देखिए, राहु की वजह से मैं जरूर कहूंगी कि एक भटकाव की स्थिति डेफिनेटली रहेगी। यहाँ कोई लव रिलेशनशिप अगर है आपकी, तो वहां पर मुझे लगता है कि 30 अक्टूबर तक राहु यहाँ पर है और चांडाल दोष बनता है, तो जो भी लव रिलेशनशिप है उससे ये ब्रेक करवाएगा। उससे वो कहते हैं ना, उसमें धोखा मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो बहुत ध्यान रखिएगा, ये कोई भी रिलेशनशिप इस समय में डेवलप होता है, बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर धोखा मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। जैसे ही यहाँ से राहुल निकलेगा, बाद में कोई घबराने की स्थिति नहीं है। बाद में गुरु की पॉजिटिविटी आपको बहुत संपूर्ण रूप से प्राप्त होगी। फिर भी गुरु की बात की जाए तो गुरु इस जगह पर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जो एजुकेशन में काफी हद तक आपको सपोर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। मगर एक चीज जरूर है कि राहु जब तक यहाँ पर है, यानी कि 30 अक्टूबर तक, तो कोई भी करियर में भटकाव नहीं होना चाहिए। यानी कि आप बहुत स्टडीली किसी कोर्स में है तो बीच में से उस कोर्स को छोड़कर किसी और कोर्स के अंदर चले जाना, मतलब एजुकेशन में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। आप बीच में से कोई भी चीज को छोड़ने की प्रवृत्ति मत रखिएगा, या किसी भटकाव में आकर किसी के कहने पर आप कोई कोर्स को सिलेक्ट करते हैं, तो ये कार्य नहीं करना चाहिए। बाकी एजुकेशन के अंदर अगर व्यवस्थित रूप से चला जाए और 30 अक्टूबर तक ध्यान रखेंगे, तो उसके बाद गुरु का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये मूल त्रिकोण में है। और ये बहुत मैं कहूंगी कि गुरु की एक पावरफुल पोजीशन है। राहु का डिस्टर्बेंस डेफिनेटली है, मगर हमें सही चुनाव करना है और कहीं पर भी करियर में भटकाव नहीं आना चाहिए। बच्चों के साथ आपके पंचम भाव संतान का भी होता है, तो आपकी संतानों के साथ संबंधों में थोड़ी सी खटास आ सकती है, थोड़े से डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ विचारों में मतभेद आ सकते हैं। डेफिनेटली ये परिस्थिति रहेगी। संतानों के साथ संबंधों में खटास आने की संभावनाएं हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। और पंचम भाव में जो भी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनकी इच्छा पूर्ण होगी, क्योंकि गुरु बहुत अच्छे पोजीशन में है। मगर राहु साथ में है तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा और हो सके वहां तक ट्रैवलिंग को अवॉइड कीजिएगा। यहाँ चतुर्थेश बनकर गुरु पंचम भाव में है, तो अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वहां पर भी प्रॉपर्टी के योग बनते हैं और वहां पर आगे बढ़ा जा सकता है। इस चीज का आप फायदा उठा सकते हैं। अक्टूबर के बाद की परिस्थितियां और भी बेहतर है, जहां पर फ्लॉलेसली आपका कार्य होगा। मगर प्रोसेस आपका अप्रैल से शुरू हो जाएगा। अगर कोई भी अच्छी पॉसिबिलिटी होती है तो वहां प्रॉपर्टी का एक अच्छा योग बनता है। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अक्टूबर तक थोड़ा कैलकुलेटिव होकर चलिएगा। बहुत बड़े रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। यहाँ गुरु से आपको
डेफिनेटली बहुत फायदा होगा, मगर एक कहता है ना कि राहु भटकाव की स्थिति क्रिएट करता है, बहुत ह्यूज रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। गुरु की 3 दृष्टियां हैं, तो गुरु की एक दृष्टि आपके नवम भाव पे पड़ती है, जो एक बहुत अच्छा योग है मैं कहूंगी, क्योंकि जब गुरु खुद आपके 9th हाउस को, जो भाग्य स्थान को देखते हैं, तो भाग्य को बढ़ोतरी मिलेगी, आपके भाग्य और भी ज्यादा सपोर्ट करेगा। और यहाँ जो भी लोग मास्टर्स करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप कोई भी प्रकार के एफर्ट्स कर रहे हैं, तो वहां पर पीएचडी करना चाहते हैं, लिटरेचर का एजुकेशन लेना चाहते हैं, मेडिसिन में या लॉ में आगे कुछ मास्टर्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो बहुत सपोर्टिव पोजीशन है। कोई यात्रा करना चाहते हैं तो भी गुरु के द्वारा आपको यात्रा करने का मौका मिलेगा। आपके भाग्य में बढ़ोतरी है और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। तो ये गुरु की दृष्टि नवम भाव में आपके भाग्य का पूर्ण सपोर्ट आपको प्राप्त होगा गुरु के द्वारा। गुरु की एक दृष्टि आपके 11th हाउस को देखती है, आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। ये एक चीज जरूर कहूंगी कि अक्टूबर तक थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीजों में भटकाव जरूर होगा राहु के द्वारा। राहु कोशिश करेगा कि आप चीजों को लेकर कुछ गलत डिसीजन लें, मगर गुरु का पोजीशन इतना स्ट्रांग है कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा घबराने की स्थिति है। ये गुरु 11th हाउस में जो आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है, प्लस आपको लोगों का सपोर्ट प्राप्त होगा, आपके करियर में एक सही स्टैंड ले पाएंगे आप, और यहाँ लाभ बहुत ज्यादा है। फाइनेंशियली आपका ग्रोथ बहुत अच्छा है, और ये गुरु आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। यहाँ पर आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, और इस गुरु की एक दृष्टि आपके लग्न को भी देखती है और खुद के घर को देखता है। और यहाँ पर जब लग्न को देखेगा तो मुझे लगता है डिसीजन में एक स्टेबिलिटी रहेगी, और निर्णय शक्ति बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर अक्टूबर के बाद की परिस्थितियां तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, अक्टूबर से मई तक की। एक ही चीज है कि लग्नेश बरकर पंचम भाव में राहु के साथ है, तो लव रिलेशनशिप में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, संतानों के साथ संबंधों में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और एक चीज जरूर कहूंगी कि लग्न पर जब दृष्टि डालता है गुरु, तो आपके आध्यात्मिक चिंतन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी है, और लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। जो भी एजुकेशन सेक्टर में है उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी परिस्थितियां खड़ी हो रही है। आई थिंक इसका आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए, मगर जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा, तो उसका आपको और भी ज्यादा लाभ मिलेगा। रेमेडीज की बात करते हैं, तो देखिए गुरुवार को विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए, तो गुरु एक पॉजिटिविटी, और आपका तो लग्न का स्वामी भी है, मन का स्वामी भी है, चतुर्थ भाव का स्वामी भी है, तो आपको तो करना ही चाहिए। जो विष्णु सहस्त्र का पाठ गुरुवार के दिन किया जाता है, वहां पर आपका लग्न का स्वामी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आएगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, जो इस अक्टूबर तक की परिस्थिति में आपको काफी सपोर्ट मिलेगा, और परिस्थितियों में काफी हद तक कमी आएगी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। दूसरी रेमेडी है ओम नमः शिवाय के 108 जप, यानी कि रोज 108 बार ओम नमः शिवाय का जप कीजिए सुबह नहा धोकर, और एवरीडे आपको करना है, नित्य नियम से करना है। तो इससे इस राहु की जो इंटेंसिटी है बहुत हद तक कम हो पाएगी, और आपको एक सही डायरेक्शन प्राप्त होगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक रेमेडी आप कर सकते हैं, बहुत इजी भी है, और आप अपनी रूटीन लाइफ में ही इसको शामिल कीजिएगा, तो आपके जीवन में बहुत शांति भी आएगी, और इस परिस्थिति में आप बेनिफिट को कैसे प्राप्त करें उसकी एक सही दिशा आपको प्राप्त होगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी मैंने चीजें बताई है उसको ध्यान में रखते हुए अपने सही डिसीजंस को लीजिए, और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।